जी, रंजीत जी, ऐसा क्यों है कि चीन नहीं चाहता कि जो भारत के साथ उसकी सीमा का विवाद है वो कभी सुलझे? क्यों चीन को ऐसा लगता है कि इस विवाद को सुलझाना चीन की ज़रूरत नहीं है बल्कि भारत की ज़रूरत है? रंजीत जी। देखिए, चीन अपनी शर्तों पर भारत के साथ सीमा विवाद का हल चाहता है और जी, उसे ये भली पूरी तरह मालूम है, भली तरह उसे यह पूरा एहसास है कि सीमा विवाद का जल्द हल भारत की तात्कालिक ज़रूरत है, क्योंकि सीमा विवाद का हल यदि हो जाता है तो सीमाओं जी, पर फौजों की तैनाती कम हो जाएगी, हथियारों की तैनाती कम हो जाएगी, इससे भारत का खर्चा काफ़ी कम जाएगा। तो चीन इस तरह से भारत को राहत देने की कोशिश नहीं करता है, वो इससे मुकरने की कोशिश करता है। वो सीमा पर तनाव बनाए रख करके भारत पर सैनिक दबाव बनाए रखने की रणनीति को जारी रखना चाहता है। देखिए, ने चीन की जो शर्तें हैं भारत के साथ सीमा विवाद के हल की, वो भारत का राजनीतिक नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं कर सकता। चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर है, खासकर अरुणाचल प्रदेश तवांग इलाका उसकी जी। निगाह में है। वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश नहीं मिले तो कम से कम तवांग का इलाका चीन को दे दिया जाए, और भारत इस शर्त को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के हल के लिए कोई सहमति नहीं बन पा रही है, और सहमति न बन पाने के कारण चीन भारत को हमेशा दबाव में रखने की रणनीति पर चल रहा है। जी, चीन लगातार भारत को दबाव में रखने की रणनीति पर चल रहा है और अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो चाहता है कि सीमा विवाद पर आगे बातचीत बढ़े। वहीं अगर हम चीन की आंतरिक हालात की बात करते हैं, तो वहाँ भी विरोध के स्वर तो उठ ही रहे हैं। ऐसे में किस तरह से चीन के जो आंतरिक हालात हैं, उस वो उनकी सीमाओं पर एक तरह से जनता का ध्यान भटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, शी जिनपिंग तीसरे टर्म के राष्ट्रपति जब से चुने गए हैं, उसके बाद से चीन में जी, सामाजिक असंतोष काफ़ी बढ़ गया है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के जो जिस तरह से राष्ट्रव्यापी विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, उससे चीन के राष्ट्रपति तिलमिला गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि जनता के बीच उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो इस आक्रोश से चीन की जनता का ध्यान हटाने के लिए चीन ने भारत पर सैनिक दबाव बढ़ाया, ताकि चीन के लोग भारत के बारे में सोचें, अपने देश की घरेलू समस्याओं के बारे में कम सोचें। और इसी तरह अपने को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले एकमात्र नेता के तौर पर अपने को पेश करके वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन चीन की जो अंदरूनी राजनीति है, वो जिनपिंग के लिए चिंताजनक बन गई है। उनका विरोध काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस विरोध को कुचलने के लिए वो कई तरह के कदम उठा रहे हैं, और इसके जी। साथ साथ वो जनता का ध्यान हटाने के लिए जो दूसरे सामरिक मसले हैं चीन के, ताइवान है, हांगकांग है और भारत है, इन सभी के साथ वो विवाद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी, आपने इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी दी। हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें समझाया कि क्या चीन का मकसद है सीमा विवाद को लेकर, क्यों चीन नहीं सुलझाना चाहता इस विवाद को, किस तरह से वो सीमा विवाद को लेकर मनमर्जियाँ दिखाता है, अपनी मनमानी तरीके से इस पर अपनी टर्म्स और अपनी कंडीशंस रखता है और किस तरह से वो जो चीन के साथ सीमा विवाद है, उसका बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। किस तरह से वो चाहता है कि ये जो धन हमारा बॉर्डर्स पे खर्च हो रहा है, क्यों हमारे विकास पर किस तरह से खर्च ना हो और किस तरह से चीन में जो आंतरिक हालात हैं, उसकी वजह से भी वो क्योंकि वहाँ बहुत समस्याओं का एक तरह से विरोध काफ़ी है, जन साधारण में बहुत असंतोष की भावना है, तो उसको लेकर भी वो एक तरह से चाहता है कि जो वहाँ की जनता का ध्यान है वो बॉर्डर्स पे लगा रहे। तो तमाम पहलुओं पर आपने बताया कि किस तरह से चीन का जो सपना है मध्य साम्राज्य का, मिडिल किंगडम का, उसको देखते हुए वो चाहता है कि कहीं न कहीं उस सपने की आड़े भारत आ रहा है और जो अपना वर्चस्व वो जमाना चाहता है, ना सिर्फ़ एशिया में बल्कि पूरे ही दुनिया भर में। तो वो नहीं चाहता कि भारत उतनी तेज़ी से अपने विकास पर खर्च करे, तरक्की की दिशा में आगे बढ़े, तो कहीं न कहीं वो भारत को सीमाओं पर उलझाए रखता है। शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमें इसके तमाम बारीक पहलुओं पर जानकारी देने के लिए रंजीत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।